भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए और आज हमारा अध्याय नंबर 11 और दूसरा शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। तो आज का अध्याय हम शुरू कर रहे हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो सबसे पहले क्या सिनेमा जगत में मूक फिल्में बनती थी, जो हाव भाव होता था उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन सिनेमा जगत की सबसे बोलती फिल्म पहली फिल्म आलम आरा थी, जो कब प्रकाशित हुई 14 मार्च 1931 को। तो सिनेमा जगत में ये ऐतिहासिक पल था, इसका ही विवरण हमें देखने को मिलता है। ये सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, ये जो अभी लाइन आई है वो उसके जो फिल्म है उसके शब्द दिए गए हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये देश की पहली साफ मतलब बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन में ये पंक्तियां लिखी हुई थी। क्या पंक्तियां थी? ये सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की ये पहली फिल्म थी जिसके पोस्टर पर या विज्ञापन में ये पंक्तियां लिखी हुई थी। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को वे ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में बनी थी वो एक तो छोटी थी, पटकथा बिल्कुल उसकी, और दूसरा उसमें आवाज नहीं थी, मूक थी, केवल अभिनय हाव भाव के द्वारा ही समझाया जाता था। तो फिल्म जगत के लिए ऐतिहासिक तारीख थी। तो याद रखना आप, आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 14 मार्च 1931 को। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, मतलब इससे पहले जो फिल्में बन रही थी वो उसमें आवाज नहीं थी, इसीलिए ये बात की गई है कि सबसे पहले इसी दिन सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वे दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित उसी साल कई मूक फिल्मों ने विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। जैसे पहली फिल्म आपकी आलम आरा है, उसके बाद में कई फिल्में जो बोलती फिल्म बनी थी, लेकिन सबसे पहली फिल्म का अगर जिक्र किया जाए तो पहली फिल्म आलम आरा थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के फिल्मकार थे, मतलब उसको बनाने वाले निर्देशक थे अर्देशीर एम ईरानी। ये भी आप ध्यान में रखना, पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन किसने किया था? ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म 100 वोट देखी। आपकी जो आलम आरा की पटकथा है वो इस निर्देशक साहब को 100 वोट एक फिल्म है हॉलीवुड की, उसको देखने के बाद उन्होंने पटकथा को लिखा। उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी और एक पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। एक तो 100 वोट देखी, उससे उनको ये इच्छा जगी मन में कि क्यों ना हमें सिनेमा जगत में बोलती फिल्में बनाई जाए, और एक पारसी रंगमंच का नाटक था, तो दोनों को देखकर उन्होंने बोलती फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस हमारे पास कोई स्मार्ट लेखक नहीं था, क्योंकि इससे पहले स्वाद फिल्में बनती नहीं, मूक बनती थी, तो लिखने वाला लेखककार भी नहीं था, तो इनको ना गीतकार था ना ही संगीतकार, क्योंकि जो मूक फिल्में थी उसमें गीत की संगीत की और बोलने की आवाज की आवश्यकता नहीं थी, तो ना तो गीतकार था ना ही संगीतकार था और ना ही स्वाद लिखने वाला लेखक था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्मों के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी। अब इसके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कहाँ से गीतकार ढूंढे, कैसे आए, तो जो फिल्मों में धुन बजी थी गीतों की वो खुद ही ईरानी साहब ने बनाई थी। फिल्म के संगीत में मेज 3 बाद तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। संगीतों देने के लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें से मात्र 3 वाद्य यंत्र का इस फिल्म में प्रयोग किया। कौन कौन से थे? तबला था, हारमोनियम था और वायलिन, इन तीनों का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक WM खान, पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो अगर हम इसमें संगीतकार का नाम देखें तो WM खान था, और इसका पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पे दे दे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का
संगीत उस समय इस फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब ये नया प्रयोग था, इससे पहले इस प्रकार की फिल्में वगैरह नहीं बन रही थी, तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो कहते हैं कि दिन में इससे डिश वगैरह आराम से नहीं होता था, इसलिए इसकी संगीत की जो रिकॉर्डिंग थी वो रात को करनी पड़ती थी। मूवियों की अधिकतर फिल्मों के दिन में प्रकाश में शूट कर जाता था, मगर आलमआरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी करनी पड़ी। अब ये सभी हम परिचित हैं, अगर हम कोई दिन में काम कर ले तो सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसकी रात की शूटिंग होनी थी, इसलिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। इसी फिल्म के बाद ही जो कृत्रिम प्रकाश की प्रणाली बन गई और आज सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आलमआरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही हैं। अर्धेशर की कंपनी तक के भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूव और लगभग 100 सावाक फिल्में बनाई। इसके बाद में फिल्मों की लाइन लग गई और लगभग 150 से भी ज्यादा या उससे भी अधिक सवाल बोलती फिल्में बनने लगे। आलमआरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी फैंसी थी फिल्म के हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें गीत संगीत और नृत्य अनोखे संयोजक थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। आप इसमें नायक और नायिका भी ध्यान में रखोगे, नायक कौन था और नायिका कौन थी। तो नायिका थी जुबेदा और नायक था विठल। वे इस दौर के सर्वाधिक माने जाने वाले स्टार थे। उस समय के सबसे ज्यादा मेहनती स्टार यही माने जाते थे। उनके चयन को लेकर भी एक काफी चर्चा का किस्सा बना हुआ है। देखो किस प्रकार इनका इस फिल्म में चयन किया जाता है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, तो उस पहले उसका बेतौर नायक चयन किया गया, मगर उसकी कमी होने के कारण उन्हें हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया और विठल नाराज होकर अपना हक पाने के लिए उन्हें मुकदमा भी कर दिया गया था। सबसे पहले विठल को चुन लिया गया था नायक के रूप में और नायिका थी जुबेदा, लेकिन विठल की एक समस्या आगे उर्दू भाषा उसको नहीं आती थी, इसलिए उसकी जगह महबूब को चुना गया। तो विठल ने मुकदमा भी कर दिया कि मुझे चयन करने के बाद हटाया। इस दौर में उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो अब तक के मशहूर वकील थे। नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना, एक समझौते में उसका नाम आता है हिस्ट्री में। तो इसमें इसका मुकदमा लड़ा है, जो उस समय के मशहूर वकील थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने। मुकदमा विठल की फेवर में आया, जीते और जो आलमआरा फिल्म थी उसके नायक भी बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टेटमैन के रूप में वो भी सक्रिय रहे। आगे आने वाले समय में और भी कई प्रकार की उन्होंने फिल्में का निर्माण किया था, जिसमें मुख्य रूप से नायक की भूमिका विठल ने निभाई थी। इसके अलावा आलमआरा के सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, यायू और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता की मौजूदगी में आगे चलकर फिल्म उद्योग में कुछ प्रमुख स्तंभ भी रहे। इसके बाद में कई निर्देशक बनकर आगे सामने उभरे और उन्होंने भी बोलती फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्म 14 मार्च 1931 मुंबई के नेशनल सिनेमा में प्रदर्शित हुई, जिससे 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी तो नया अनुभव सभी देखना चाह रहे थे, इसलिए 8 सप्ताह तक ये हाउसफुल से सिनेमा में चलती रही। पुलिस के नियंत्रण करना मुश्किल हो गया, मतलब भीड़ इतनी उमड़ती थी, पुलिस के द्वारा भी नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था और भड़कीले फैंस से फिल्म करार दिया था। मगर दर्शकों के लिए फिल्म का अनोखा अनुभव था। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। जो उसकी रील थी पटकथा वो लगभग कहते हैं 10,000 फीट लंबी थी और इसको बनाने में लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनतें लगी थी। स्वाद फिल्मों के लिए परांगीण कथाएं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं का विषय रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। इसके बाद में अलग अलग पटकथाएं तैयार की गई, अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार की फिल्में बनकर तैयार होने लगी। इसमें भी एक ऐसी फिल्म है खुदा की शान, जिसमें मुख्य किरदार में महात्मा गांधी जी जैसा था, जिसके कारण स्वाद फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासन ने तीखी नजर का सामना भी करना पड़ा। उसी समय एक फिल्म बनी थी खुदा की शान, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले नायक थे वो गांधी जी का किरदार के रूप में निभा रहे थे, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भी इसका खूब विरोध किया था और तो विरोध का सामना करना भी पड़ा। स्वाद फिल्म के नए दौर का शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्धशेर इतने विनम्र थे कि उन्होंने 1956 में आलमआरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें
सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाद फिल्मों का पिता कहा गया। ये भी आप ध्यान में रखना। पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन करने वाले ईरानी जी को स्वाद फिल्म का पिता भी कहा गया। मतलब पहली बोलती फिल्म इन्होंने ही बनाई थी, इसलिए बोलती फिल्म का पिता कहा गया है। उन्होंने इस खास मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है। जब इसको सम्मान दे रहे थे या सम्मान कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही कि मेरा इस प्रकार का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने देश के जो मेरा फर्ज बनता है उसका कुछ कार्य या कुछ हिस्सा मैंने किया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा के काम करने के पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब समाज में बोलने पड़ते थे। इससे पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्में थी, तो अब इन्हें हाव भाव के द्वारा समझा जाता था, तो बोलने की आवश्यकता नहीं थी, पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं थी। तो अब जितने भी नायक नायिका या और भी कोई व्यक्ति इसमें भाग ले रहे थे वो सभी को पढ़ना लिखना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ स्वाद मतलब डायलॉग बोलने पड़ते थे, याद भी करने पड़ते थे। सिर्फ अपने से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने और उछल कूद करने वाले अभिनेता को काम चला लिया जाता था, क्योंकि वहाँ स्वाद बोलने नहीं पड़ते थे। और अब स्वाद बोलना था, गायक की प्रतिभा की कदर होने लगी, इसलिए आलम आरा के बाद प्रारंभिक स्वाद बोल की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, क्योंकि यहाँ गीत संगीतकार की आवश्यकता भी पड़ी, तो बड़े पर्दे पर कई संगीतकार उभर कर सामने आए। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा के ध्येय और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। मतलब आगे आने वाले जो समय था उसमें नए नए बदलाव देखने को मिला। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल इस दौर में औरतों के लिए लोकप्रिय थी, और फिल्मों में जो नायक नायिकाएं काम करते थे उनकी स्टाइल की वो आमजन अपना रहे थे। तो एक उदाहरण देकर आपको बताया, माधुरी नाम की फिल्म है जिसकी नायिका है सुलोचना, उसकी हेयर स्टाइल से काफी महिला प्रभावित हुई और उसको अपनाया भी। आगे जो इस फिल्म के निर्देशक है अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय अलावा ईरानी कलाकारों भी अभिनय किया गया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया फिल्म पसंद की गई। भारत में नहीं बल्कि बाहर भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया, जैसे श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया सभी में फिल्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाद फिल्मों में जनक अर्देशीर उपलब्धि अपनाया था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। मतलब इससे पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक थी, और हमारे जो निर्देशक थे ईरानी जी, इन्होंने सबसे पहले बोलती फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आलम आरा। तो सिनेमा जगत में नया दौर शुरू हो गया था। तो ये था आपका सिनेमा जगत ने सबसे पहले बोलना सीखा। अब आप में से कुछ क्वेश्चन करती हूँ। जो पहला प्रश्न है आपका, जब पहली फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छुपे हुए थे और कितने चेहरे थे? तो सबसे पहले जब हमारा लेसन शुरू होता है तब सबसे पहले यही बात आती है। तो क्या वाक्य थे? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं और 100% बोल रहे हैं। और चेहरे कितने बताए? 78। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आपका है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार निर्देशक एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्हें आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया गया? तो इनको हॉलीवुड की फिल्म 100 कोर से प्रेरणा मिली और इन्हें रंगमंच का आधार फारसी एक नाटक था उससे लिया था। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, विठल का जेल आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन बाद में उसको क्यों हटा दिया गया और उन्हें किस कारण उसको लिया गया? इसमें आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला, नायक को रूप में विठल का चयन हुआ, लेकिन उसको उर्दू नहीं आने के कारण उसको हटा दिया गया था, लेकिन विठल ने मुकदमा कर दिया और मुकदमा विठल ही जीता, इसलिए पुणे विठल को आलम आरा फिल्म का नायक बना दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, पहले स्वाद फिल्म के निर्माता निर्देशक ईरानी जी को सम्मानित किया गया, तो सम्मानकर्ताओं को ईरानी जी ने क्या कहा? तो सबसे पहले स्वाद बोलती फिल्म के निर्देशक उसको स्वाद का पिता भी कहा जाता है। जब उनका सम्मान हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने हिस्से का, देश का जो मेरा कर्तव्य है उसको पूर्ण कर रहा हूँ, इस प्रकार का मान सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने इसके वाक्य ये थे। तो
आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है, साथ में प्रश्न उत्तर भी जो जब सनीमा ने बोलना सीखा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।